गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका समरी भी हम देखेंगे। मेरे बाबू, इसके पहले हमने आपको स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का बहुत ही अच्छा हम लोगों ने पोएम को पढ़ा, शानदार ढंग से पढ़ा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे बाबू चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे बाबू देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटेन बाय। इसको कौन बाबू लिखे हैं? तो मैंने बताया था बाबू कि जॉर्डन साहब बाबू इसे क्या किए बाबू, लिखे हैं। तो अब इसका ऑप्शन बाबू पहला आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। सेकंड नंबर कह रहा है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। देखिएगा, यहाँ जो पोएट जो है किसके लिए, मतलब क्या कर रहा है, ट्राइड है, सैड है कि एंग्री है कि हैप्पी है। तो जाहिर सी बात है वो उदास है कवि यहाँ पर, है ना, चूँकि अपनी बीवी से जुदा हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें वो आपका टायर्ड नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन बेटा कौन होगा, वो सैड 4 होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं वो 3 नंबर। देखिए कह रहा है द पोएट, ब्रैकेट में हमने दिया है जॉर्डन साहब का नाम। द पोएट जॉर्डन इज बेटर देन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कवि है किससे अधिक अच्छे हैं। चूँकि जब इनकी वाइफ इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मत जाइए, तो ये बता रहे हैं कि, है ना, सूर्य भी कल यात्रा किया था फिर वो आ गया। तो जाहिर सी बात है अपना वो कंपेयर किससे किए हैं बेटा, किससे अच्छे हैं। तो इसमें अब आपका 3rd नंबर बोलिए बेटा, ऑप्शन क्या होगा, सन, मून, अर्थ, वेनस क्या होगा बेटा। तो आपका बेटा ऑप्शन बेटा ए होगा, सन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। ध्यान दीजिएगा, वो मेटाफिजिकल का मतलब बताए थे आपको जब पोएम पढ़ाए थे। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी बाबू किसने आध्यात्मिक पोएम के रूप में किसको बाबू वर्णन किया गया है। तो अब जाहिर सी बात है अब टी.एस. एलियट, वाल्ट व्हिटमैन साहब, जॉर्डन साहब, शेक्सपियर साहब। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू क्या होगा, बाबू सी होगा छोटू, जॉर्डन साहब। कह रहे हैं बाबू 5 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा मेरे बाबू, कह रहा है जॉर्डन फील्स दैट डॉट डॉट अ वेरी होपलेस। बाबू जॉर्डन साहब जो ये अनुभव करते हैं कि कौन बाबू सबसे बहुत ही होपलेस होता है। ऑप्शन दिया है मैन, एनिमल, डॉग, गोड। तो जाहिर सी बात है यहाँ जब भी होपलेस होगा तो कोई इंसान ही होगा बाबू। तो आपका ऑप्शन बेटा 5 का बेटा ए सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है जॉर्डन थिंक्स दैट बाबू इज सर्टेन। ये जॉर्डन साहब सोचते हैं कि बेटा क्या निश्चित है। सब कोई जानता है लाइफ निश्चित है, वॉकिंग निश्चित है कि वर्क निश्चित है। तो अब देखिए डेथ, मौत बाबू निश्चित है, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फुटपाथ पे सोने वाला भिखारी हो। जाहिर सी बात है सब कोई जानता है कि बेटा डेथ क्या है बेटा, मौत निश्चित है। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटो, 6 नंबर का बोलिए ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्डन साहब इज ए पोएट। बाबू ये कौन सा पोएट है बेटा, ब्रिटिश पोएट है, अमेरिकन है, इंडियन है, जर्मन है। तो अब देखिए वो 7 नंबर का ऑप्शन बेटा कौन होगा, ए सही होगा छोटू, ये ब्रिटिश पोएट थे। नेक्स्ट चलते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 8 नंबर बाबू कह रहा है जॉर्डन इज गोइंग टू। ध्यान दीजिए, ये जॉर्डन साहब अपने लिविंग इज वाइफ, यानी जॉर्डन साहब अपनी पत्नी को छोड़कर बेटा कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पर जाने की इन्होंने प्लानिंग बनाई थी। तो ऑप्शन बेटा दिया है जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो बोलो बेटा इसमें ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू, जल्दी बोलिए, जर्मनी। ठीक है, अब ए सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है जॉर्डन wants to go away because he not tired of his डॉट डॉट दिया ना बेटा। जॉर्डन साहब अपने
जाते हैं, है ना, तो जाना चाहते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने किससे बेटा टायर्ड है, उब चुके हैं, है ना, भर चुके हैं, उनका मन भर चुका है किससे बाबू, तो फादर से, बिलोवेड से, सिस्टर से। तो जाहिर सी बात है वो जॉर्डन साहब की जो प्रेम, जो स्वीटेस्ट लव का जो पोयम है, ये उनकी वाइफ एंड मोर के लिए ही है। तो यहाँ बाबू अपना ऑप्शन बाबू क्या होगा, बाबू बिलोवेड होगा। 9 का बाबू ऑप्शन बी सही होगा, बिलोवेड, यानी उनकी प्रेमिका के लिए ऑफसेट मतलब नहीं है कि थक चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसकी किसकी जो बाबू आँख जो आंसू है एक बरसात की तरह है बाबू। तो ऑप्शन दिया है बेटा हिज वाइफ्स का, हिज मॉम्स का, हिज फादर का, हर हस्बैंड का। तो जाहिर सी बात है अब इसमें अब आपका ऑप्शन 10 नंबर का बोलिए बेटा हिज वाइफ्स का होगा, उनकी पत्नी की आंसू की बात बारे में चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 11 नंबर, कह रहा है कि व्हाट डज जॉर्डन विश, जॉर्डन साहब की क्या इच्छा रखते हैं, क्या मतलब उनके अंदर थे। तो ये विशेज नथिंग, विशेज इज वाइफ, विशेज समथिंग। अब यहाँ देखिएगा विशेज नथिंग, उनको कोई इच्छा नहीं थी। तो अब इसमें अब आपका ऑप्शन बेटा ए सही होगा, 11 नंबर का ए आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, यानी बाबू कौन बाबू सूर्य से भी ज़्यादा जल्दी से यात्रा करके वापस आएगा बेटा। तो ये बाबू आपका पोएम का ही लाइन है। तो इसमें बाबू कौन यात्रा करके आएंगे बाबू, तो जॉर्डन साहब, डब्ल्यू.एच. एडम्स साहब, वाल्ट व्हिटमैन साहब, टी.एस. एलियट। तो अब यहाँ आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा, ए होगा जॉर्डन साहब। देखिएगा बाबू 13 नंबर क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव जो है बाबू इससे बहुत बार एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यह पोएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, कई बार यह पोएम पूछा हुआ है समरी इसका, ठीक है मेरे बाबू। तो बेटा देखिएगा वो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हु वाज फोर्स्ड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, है ना, किसको बाबू इन्होंने मतलब किसको जो है बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के मजबूर होना पड़ा था बाबू। तो मैंने बताया था वो कि एक कैथोलिक जाति से बिलोंग करते थे और वहाँ इंग्लैंड में बेटा है ना उस समय एंटी कैथोलिक था, इसलिए उन्होंने डिग्री बिना लिए छोड़ देना पड़ा, है ना, अपने जाति की वजह से। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन बेटा कौन होगा आपका छोटू, जॉर्डन साहब, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बेटा हु इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स, सोनेट्स, सटायर, इलेजिज एंड सरमन्स, है ना वो। तो अब यहाँ पर अब किसको अपने सॉन्ग, सोनेट का बताया था, वो सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन का जो पोएम होता है, सटायर्स भी मालूम है, इलेजाइज भी होता है मतलब शोक गीत होता है, शेरमन्स मतलब प्रवचन होता है। तो मेरा बाबू कौन बाबू सबसे अच्छे जाने जाते थे, अब कौन मशहूर थे बेटा, तो टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, जॉर्डन, वाल्ट व्हिटमैन। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा, जॉर्डन साहब थे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच साइन आर लाइक वाइंड इन द हाई सीज, ध्यान दीजिए। अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा कौन होगा, इसमें अब जाहिर सी बात है 15 का ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अब कि वांट्स टू ग्लैडली एस्केप डेथ, कौन जो है बाबू खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहते हैं, बताते हैं जॉर्डन साहब को। तो डेथ ही सर्टेन, मौत तो निश्चित है, ऐसा नहीं कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो मेरी मौत हो जाएगी। ये अपनी एन मोर को, बीबी को, बिलोवेड को समझा रहे हैं। तो बेटा यह स्वीकार कौन कर रहे हैं छोटू, तो इसमें अब आपका ऑप्शन बोलिए छोटू कौन होगा छोटू, इसमें मेरे बाबू इसमें आपका ऑप्शन बेटा होगा जॉर्डन साहब स्वीकार कर रहे हैं। 16 का वो ए होगा। देखिए वो 17 बाबू क्या होगा, वेयर वाज जॉर्डन बॉर्न, जॉर्डन साहब बाबू कहाँ जन्म हुआ था इनका, पेरिस में, लंदन में, टोक्यो, नेपाल। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा 17 का बोलो बेटा क्या होगा, बी सही होगा, है ना बेटा।
ठीक है मेरे बाबू, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं मेरे बाबू हम लोग, इसमें अब समरी देखेंगे इसका। ठीक है बाबू, आइए बाबू समरी देखा जाए इसका। द कह रहा है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। देखिए गो यहाँ जो दिया है यहाँ इसका मतलब होगा गो होता है ना बाबू, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो अब ये अपने उनका लिखने का ये अपना स्टाइल होगा जॉर्डन साहब का। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए वंडरफुल लव पोएम। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक जो है लव पोएम है, जो आज के लव से बिल्कुल अलग है ना बेटा। कंपोज्ड बाय पायोनियर मेटाफिजिकल पोएट्री। ये जो आरंभिक जो निवासी थे, प्रारंभिक जो मेटाफिजिकल पोएट्री के है ना, उनके द्वारा वो आध्यात्मिक पोएट्री के जो आरंभिक जो निवासी थे उनके द्वारा बेटा इस पोएम को कंपोज किया गया है, बनाया गया है। तो अब ये कौन है बेटा, जॉर्डन साहब है। ही इज वेल अवेयर ऑफ इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, यहाँ दे रहा है कि वे बेटा जॉर्डन साहब जो है वेल अवेयर, अच्छी तरह अवगत है। अवेयर का मतलब होता है बेटा अवगत होना या सावधान रहना, सावधान भी होता है। तो ये जो इनएविटेबिलिटी है, जो अनिवार्यता है, जो ये देख रहे हैं कि डेथ की जो, तो उससे अवगत है कि डेथ मौत तो होना ही है। एंड पावर ऑफ लव विच डिफीट्स इवन डेथ। लेकिन जो ये जॉर्डन साहब कह रहे हैं कि जो प्यार की जो ताकत है वो जो वह है, प्यार की ताकत जिसे मौत भी क्या कर सकती है, यहाँ तक हरा नहीं सकती। द रिहर्सल ऑफ डिपार्चर फॉर ए शॉर्ट टाइम विल मेक हिम टफ मैन टू बियर द ग्रीफ ऑफ फाइनल डिपार्चर डेथ। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिहर्सल है, ये पूर्वाभ्यास जो होता है नाटक के जो पहले जो होता है, जो डिपार्चर जो होता है बेटा, जो विदाई हो, देह त्याग भी बोलते हैं इसको, कुछ समय के लिए होता है। विल मेक हिम टफ मैन, जो आदमी के लिए बहुत एक टफ बना देता है। बियर द ग्रीफ ऑफ फाइनल डिपार्चर डेथ, और जो बाद में इसका जो फाइनल डिपार्चर जो होता है, ग्रीफ ऑफ फाइनल, वो बेटा मौत होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। वह कह रहा है ही कंसोल्स, देखिएगा वह खुद को, ही कंसोल्स हिमसेल्फ, वो तो खुद को सांत्वना देते हैं। चूंकि वो यात्रा पे निकले हुए हैं जॉर्डन साहब, तो वह खुद को सांत्वना तो देते ही है। एंड इज बिलोवेड सेइंग दैट ट्रू लवर्स नेवर्स डाई, और वह उनकी प्रेमिका उनसे कह रही है कि जो सच्चे प्रेमी जो है कभी मरते नहीं है। सही बात है, ट्रू लवर्स जो है नेवर डाई, सच्चे प्रेमी जो कभी मरते नहीं हैं। हेयर द पोएट टीचेज अबाउट द हार्ड ऑफ रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ जो पोएट जो है बाबू, कवि जो यहाँ पर बता रहा है जो जीवन की जो कठिन जो वास्तविकता के बारे में है ना बता रहा है। एंड सजेस्ट द रीडर्स टू लिव इन लाइट ऑफ डिवाइन लव, और पाठक को यह सलाह देता है कि आप सब डिवाइन लव में रहें, जिए, विच इज नॉट डिफीटेड इवन बाई द टाइम एंड डेथ, जिसको मौत, यहाँ तक कि समय और मौत भी उसे क्या कर सकती है, करेगी, नहीं हराती, नहीं हरा पाई, उसे डिफीट नहीं कर सकती, है ना बेटा। ठीक है मेरे बाबू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे बाबू कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए।